टिब्बी राया में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। 11 गांवों के सरपंच, पूर्व सरपंच व गणमान्य व्यक्तियों की कमेटी बना नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम। टिब्बी राया गांव में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे 11 गांवों के ग्रामीणों ने गांव स्तर पर कमेटी बना नशे को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधीक्षक ने भी गांव स्तर पर बनी कमेटी को नशे के खिलाफ कार्य करने के लिए आश्वस्त किया और कहा कि इस नशे के खिलाफ इस लड़ाई में यमुनानगर पुलिस उनके साथ है। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा 100 बुराइयों की जड़ है। जो युवा नशे के जंजाल में फंस चुका है वह नशे की पूर्ति करने के लिए धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ने लगता है। पहले वह अपने घर से शुरुआत करता है, घर से पैसे और सामान चोरी करता है, फिर आस पड़ोस गली मोहल्ला गांव शहर में चोरी कर अपने नशे की पूर्ति करता है। धीरे धीरे उसकी नशे करने की क्षमता हाई डोज हो जाती है, फिर ज्यादा पैसे के लालच में वह बड़ी डकैती लूट मर्डर तक कर देता है। इस तरह एक युवा नशे के चंगुल में फंसकर अपना व अपने परिवार का जीवन नर्क बना देता है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को बताया कि नशे की दलदल से किस तरह अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माता पिता ही युवाओं को इस दलदल से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना है कि उनकी दिनचर्या स्वभाव में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा। अगर बदलाव नजर आता है तो उस बच्चे पर हर समय नजर रखो। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को नशे की आदत लग भी गई है तो बच्चों को प्यार से समझाओ, उसको कभी भी दूसरों के सामने नशेड़ी, शराबी, स्मैकिया आदि नामों से मत बुलाओ। नशे में पड़े बच्चों को हम अगर ऐसे बेइज्जत करेंगे तो वह सोच लेते हैं कि घर वाले नशेड़ी, स्मैकियां तो बोल ही रहे हैं, अब क्या फर्क पड़ता है। इस तरह नशे की दलदल में फंसा बच्चा निराश होकर और नशे की तरफ बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसे बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से पेश आना है। उन्होंने कहा कि नशे में फंसे बच्चों को जिला अस्पताल में उपचार भी दिया जा रहा है। नशा केंद्र में बच्चों को ले जाए, वहां पर बच्चों को काउंसलिंग, दवाएं सब सरकार की तरफ से फ्री दी जाती है। काउंसलिंग और ट्रीटमेंट लेने के बाद काफी युवा नशे को छोड़ सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि आजकल 15 से 20 साल के युवा विदेशों में बैठे अपराधियों के चंगुल में आ रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि यही युवा अपराध में पड़ अपना व अपने परिवारों का जीवन दांव पर लगा रहे हैं। सर, आप टिब्बी राया पहुंचे हैं, आज किस पर्पज से आए थे और क्या कार्यक्रम था सर? टिब्बी राया में आज हमने 11 जो अलग अलग गांव है जिस क्षेत्र के, उसके जो मौजूद व्यक्ति है, जिसमें मौजूदा सरपंच या पूर्व सरपंच जो भी मौजूदा व्यक्ति है इनके अलावा भी, तो उनको इकट्ठा किया और कुछ ऐसे बच्चे जो नशे की समस्या से ग्रस्त हैं, किसी कारण से इस गलत आदत में पड़ गए या उनके परिवार वाले हैं, उनको भी यहाँ पे एकत्रित किया। तो मैसेज यही दिया है समाज को कि जो ये नशा छुड़वाने की हमारी मुहिम है, इसमें हमारा साथ है। ये इन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, उनको मोटिवेट करें और उसके बाद हम इनको एक इकट्ठा करके कोई दिन निश्चित करके और इनका सरकारी अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। क्या तो यहाँ पे प्रजापति ब्रह्म कुमारी से जो बहन अंजू जी हैं वो भी आई हुई थी, उनके साथ एक डॉक्टर साहिबा भी थी। सिविल हॉस्पिटल से भी जो हमारे डॉक्टर हैं वो आए हुए थे और हमारे जो NGO जितनी भी हमारे साथ इस काम में लगी हैं, उनके जो संयोजक है डॉक्टर सुशील आर्य जी, वो भी साथ थे, एडिशनल SP भी साथ हैं। इसके अलावा मतलब मैंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर बच्चों को मोटिवेट किया जाए तो इस नशे की समस्या से बाहर आना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और अगर वो इस समस्या से बाहर आ जाते हैं तो अगर वो किसी कारण अपराध में स्लिप हो गए तो वो अपराध का रास्ता अपने आप छोड़। क्या प्रताप नगर से ही शुरुआत हुई है जी आज अभियान की? ऐसा नहीं है, प्रताप नगर आप ये कह सकते हो कि रूरल क्षेत्र मुहिम तो बहुत पहले से चल रही है जी। अब हमने ये डिसीजन लिया है कि हम 10-10, 11-11 गाँव के जो क्लस्टर्स हैं वहाँ उनको चिन्हित करके और हर एक इस तरह से सभी थाना क्षेत्रों में प्रोग्राम करेंगे। रूरल एरिया में ये कह सकते हो कि इस तरह का ये पहला प्रोग्राम है। अर्बन एरिया में हमने अमेदा में पीछे किया था, जिसमें एक्चुअली जो
नशे की विक्टिम है, 66 के करीब विक्टिम्स थे, वो खुद आए थे। तो उनको भी मोटिवेट किया गया था कि वो जो ये नशे का रास्ता है इसे छोड़ दें और इससे बचें। इसके अलावा एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैंने मोदी लड़के को ये भी कहा कि वो बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखें। बच्चे कई जो विदेश में बैठे गैंगस्टर है उनके बहकावे में आके अपराध के रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाए। वो सोशल मीडिया जो उनके अकाउंट्स है वो किसको लाइक कर रहे हैं, किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, किस तरह की उनकी मतलब मंशा है, वो समझने की कोशिश करें ताकि उनको समय रहते ही उनको समझाया जा सके। और अगर कोई बच्चा जैसे स्कूल या कॉलेज में जाके कोई हल्की फुल्की कोई गुंडागर्दी टाइप की कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको सीरियसली ले। जो आज छोटी गुंडागर्दी की एक्टिविटी कर रहा है वो कल को कोई बड़ा कांड भी कर सकता है। तो शुरू से ही अगर उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख के उनको समय रहते सचेत कर दिया गया तो फिर वो अपराध के रास्ते पे जाने से बच जाए। तो ये दो पर्पज़ थे मेनली जो गांव में आके और लोगों से बातचीत करें। थैंक यू सर।